आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण दे सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें राहुल गांधी ने कही है। लोकसभा में जिस तरीके से पश्चिम मिडिल ईस्ट के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को रखा है, उसके बाद अब राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भाषण ही कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे चाहते हैं कि आप वनवासी बनो, अपना हक ना मांगे, आप लोग यहाँ जंगल में रहो, लेकिन हम यानी कांग्रेस चाहते हैं कि जितनी जगह दूसरों को मिली उतना आपको मिली। कई सारी चीजों को लेकर के उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरा है और साथ ही ट्रंप की कठपुतली तक बता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस तरीके से राहुल के इस बयान के बाद अब विपक्ष का हंगामा यानी कि सत्ता पक्ष के नेताओं का हंगामा दिखा, वो भी हम आपको बताएंगे, और कैसे सत्ता पक्ष के नेताओं ने राहुल के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कहा क्या है। आप लोग या जंगल में रहो और जब जंगल खत्म हो जाएगा फिर मजदूरी करो। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी जगह दूसरे लोगों को मिलती है उतनी आपको मिले। बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे पढ़ें। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में आपके लोग काम करें, आपके बच्चे काम करें। जब सीईओज की लिस्ट निकाली जाए उस लिस्ट में आदिवासी नाम दिखें, ऐसा भविष्य हम चाहते हैं। यही लड़ाई। और आप जानते हो, जो आपने कहा कि मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, कांग्रेस पार्टी में आपके लिए बहुत जगह है, प्यार है, मोहब्बत है। आपने मुझसे कहा, अभी कहा कि आदिवासी एरिया में मुझे यात्रा करनी चाहिए। यह अच्छा सुझाव है। इसके बारे में हम सोचेंगे, देखेंगे अगर किया जा सकता है। आप यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। देश में नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है। आपने देखा ईरान में युद्ध हो रहा है। देखा, प्रधानमंत्री भाग गए थे पार्लियामेंट हाउस से। देखा आपने? देखा था? सुना है मैंने 25 मिनट का भाषण किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, लिख के रख लो, पार्लियामेंट हाउस में डिबेट नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। आप देखिए, अमेरिका के साथ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ इन्होंने डील किया, यूएस डील। उसमें पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, कृषि का सेक्टर खोला। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक कृषि का सेक्टर नहीं खोला। उसका कारण है क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे खेत हैं। आप जानते हो, 5, 6, 10 एकड़ के, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के खेत हैं। अमेरिका में 1000 एकड़, 2000, 5000, 10,000 एकड़ के खेत हैं। यहां पे हमारे लोग हाथ से काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मैकेनाइजेशन कम है। वहां पे कॉम्बाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरा मैकेनाइजेशन है। अगर उनका माल यहां आ जाएगा तो हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रधानमंत्री ने कृषि का सेक्टर नहीं खोला। इन्होंने
दाल, सोयाबीन, फल, कपास, ये सब खोल दिया है। चार महीने के लिए नहीं खोलना चाह रहे थे। 4 महीने वो फंसा हुआ था और मैं पूछ रहा था क्यों फंसा है। सरकार के लोग कह रहे थे कि क्योंकि कृषि का सेक्टर नहीं खुलना। हिंदुस्तान का पूरा डेटा जो है, जो इस देश की पूंजी है, आप 21वीं सदी में, पिछली सदी में जो तेल की जगह होती थी, 21वीं सदी में वो डेटा है। जिसके पास डेटा है उसकी प्रगति होने वाली है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान का डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दिया। $9 लाख करोड़ रुपए, नंबर याद रखिए, हर साल हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा। 5 साल के लिए हर साल 9 लाख करोड़ रुपए। आप सोचिए, अगर हम अमेरिकन कंपनी से 9 लाख करोड़ रुपए खरीदेंगे तो हमारी कंपनियों का क्या होगा, हमारी छोटी कंपनियों का क्या होगा, हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का क्या होगा। अमेरिका का जो टैक्स था वो 0 कर दिया और हमारा पहले से ज्यादा कर दिया। और चौथी और सबसे गंभीर बात, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे हम पूरा करेंगे। ये 4 चीजें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को दी हैं। लिया कुछ नहीं। अमेरिका हमसे माल नहीं खरीदेगा। अमेरिका को पेट्रोल गैस खरीदने से पहले हमसे नहीं पूछना। उनका टैक्स कम हो गया, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एप्स्टीन, वो हैं 4-5 तरीके, मगर मैं आपको सिर्फ 2 बता रहा हूं आज। मैं जानता हूं, एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। और अदानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मोदी जी और बीजेपी का जो पूरा फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यह अदानी है। अदानी आम कंपनी नहीं है, इस बात को आप समझिए। अदानी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इनका स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल सिस्टम है। पोर्ट पकड़ा दिए, एयरपोर्ट दे दिए, सीमेंट की कंपनी दे दी, मुंबई का एयरपोर्ट उठा के दे दिया,
सोलर पावर, विंड पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा इस व्यक्ति को दिया। क्या लगता है आपको, यह काम फ्री में हो रहा है क्या? फ्री में हो रहा है? नहीं, फ्री में नहीं हो रहा। और इस कंपनी पर अमेरिका में कोर्ट केस लगा दिया और मोदी जी को सीधा मैसेज दे दिया। वो कोर्ट केस अदानी को धमका नहीं रहे, वो मैसेज मोदी जी को गया है कि ज्यादा उठपटांग की हिंदुस्तान के लोगों के साथ ड्रामा करना कर लो, हमारे साथ ड्रामा किया ना तूने, फिर देखना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड उनके हाथ में भाई। पैसा कहां गया, कहां से कहां गया, कैसे जाता है, कब जाता है, सारा हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया, गूगल पे जाइए देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। तो कंट्रोल उनके हाथ में है। प्रधानमंत्री 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है। बट नहीं, अब आप बोल रहे हो मगर नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। आपका भयंकर नुकसान हो रहा है आदिवासियों का। जमीन आपकी जा रही है, जल जंगल आपका सब जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। प्रधानमंत्री को पकड़ रखा है। आप उनकी आंख को देखिए, टीवी पे देखिए आप। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी दिया। आप बताइए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? कुछ बोला? एक शब्द बोला? %% कंट्रोल में है। और आप देखते जाओ, जो भी होगा अब वो हिंदुस्तान के फायदे के लिए नहीं होगा, अमेरिका के फायदे के लिए होगा। देख लेना आप, आपको दिखेगा। एक बार बंदा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर बात वहीं खत्म हो जाती है। आप देखना, अब नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के सामने चूं तक नहीं कर सकता है। बता रहा हूं आपको, मैं सच बोलता हूं। ट्रंप कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया। आप देखो क्या अपमान, हमारी सेना का अपमान कर रहा है। कहता है हिंदुस्तान के जहाज गिरे, 7 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी के मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। एक बार नहीं बोला, 50 बार बोला उसने, बोलता रहता है। हमारा प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाता। क्यों? कंट्रोलर हाथ में उसके है। और अंत में जब मोदी जी का कंट्रोल उधर है तो सबसे ज्यादा चोट आपको लगती है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है, आपकी रक्षा ही नहीं कर सकता। ज्यादा लंबा बोल गया, तो थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा था, थोड़ा दूसरी इशू के बारे में भी बताना चाहता था। मगर मेन बात है भैया, इसको हम सब इसकी रक्षा करेंगे, इसको नहीं छोड़ना हमें, क्योंकि इसकी रक्षा में
बिरसा मुंडा जी की विचारधारा की रक्षा है, आदिवासियों की रक्षा है, हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी रक्षा है। जिस दिन यह गायब हो गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा हमारा, आपका, आदिवासियों का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ये राहुल गांधी मानसिक रूप से देश विरोधी विचारधारा की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। उनको इस देश से कोई प्यार नहीं रह गया है और नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनकी बातों को इस तरह नज़रअंदाज करना इस बात को बताता है कि राहुल गांधी अपना आपा खो चुके हैं और खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे की तरह इस तरह की बातें करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो तेल बॉन्ड जारी किया था जो बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया है, कांग्रेस ने जो पाप किया था एनडीए सरकार उसको धो रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने बहुत सारे पाप किए और जिसको एनडीए सरकार को लंबे समय से धोने की आवश्यकता पड़ रही है। और कांग्रेस ने तो एक तरह से देश के अस्मिता को गुलाम रख दिया था और उस अस्मिता को भी आज भारतीय संस्कृति और विचारधारा को हम मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहा है कोरोना काल में जैसे हम लोग एकजुट थे, अभी इस संकट पर हम लोग एकजुट। निश्चित रूप से जिसको थोड़ी भी समझदारी है वो अपनी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री का ज्ञान आ रहा है सर कि हम लोग तेल संकट के बीच में 65 लाख टन रिजर्व तेल के लिए काम कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गौरव है। आने वाले समय में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है और हमने विकसित भारत का सपना भी देखा है। हर चीज में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है डिप्लोमेसी है। बहस करनी चाहिए। इतनी बड़ी समस्या विश्व के सामने, देश के सामने है। आपने खुद कहा कि जो स्थिति कोरोना के समय थी, कोविड के समय थी, वो वापस एक बार आ सकती है। अगर एक गंभीर स्थिति के बारे में आप जनता को, देश को अवगत करना चाहते हो तो बहस होनी चाहिए। देखिए, ये देश कानून से चलता है, न अकबरुद्दीन ओवैसी या हमारे ओवैसी साहब या उत्तर प्रदेश के कोई अध्यक्ष से ये देश नहीं चलता है। ये देश कानून से चलता है और कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 25 मिनट का भाषण दे सकते हैं लोकसभा में, लेकिन गारंटी देता हूं पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे, वो तो कंप्रोमाइज है। देखिए, मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा, थेथरोलॉजी के प्रकाष्ठा पर राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। ये अबोध बालक हैं। मैंने कहा कि देश में कोरोना काल को में भी देखें, इनकी एक्टिविटीज भ्रम फैलाया, लोगों में भड़काने का काम किया। आज भारत का नेतृत्व और भारत की जनता नरेंद्र मोदी नेतृत्व जो हैं, इन पर भरोसा करता है। हमने कोरोना से मुकाबला किया है। इस देश को अभी तक तेल का दाम नहीं बढ़ा। मैंने देख रहा था कि हिमाचल की सरकार ने बढ़ा दी है। राहुल गांधी का कहाँ गया भौंकड़ी, भौं भौं करते रहते हैं। क्यों बढ़ा दिया कि कहा है, जबकि देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। दुनिया में अमेरिका, जापान, जर्मनी सब ने तेल का दाम बढ़ा दिया। ये मैनेजमेंट होता है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत को प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है, क्योंकि भारत के लोग में आत्मबल इतना अधिक है, भारत का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हम आपदा को भी एक अवसर के साथ चुनौतियों को हम सामना करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस देश में एलओपी है।
तो आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष के नेताओं ने उनके बयान का विरोध किया है और उन्हें देश विरोधी भी करार दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।